ये बुक, ये बुक, ये बुक या फिर ये बुक। मार्केट में बहुत सारे बुक्स हैं, पर हमें कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए जिससे कि हम अपने सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट कर पाएँ और साथ में ही अपने एग्ज़ाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर पाएँ। अगर आपके मन में भी ये सेम कन्फ्यूज़न है तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप एसएससी सीजीएल, एसएससी सीपीओ या फिर एसएससी से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको बुक्स का पता नहीं चल रहा कि आपको कौन सी बुक्स पढ़नी है, तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आपके मन में बुक्स से रिलेटेड जितना भी कन्फ्यूज़न है, कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, कैसे पढ़नी चाहिए, वो सब क्लियर हो जाएगा। और आपके पास जितने भी बेकार के बुक्स पड़े हैं जो किसी काम का नहीं है, आप उसे साइड कर दोगे और जो नेसेसरी है सिर्फ आप उसे ही पढ़ोगे। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं। तो सबसे पहले मैं मोटिवेशन फैक्ट्री को थैंक्स बोलना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया कि मैं अपने एक्सपीरियंस को आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ, ताकि आप लोगों को कुछ ना कुछ इससे हेल्प हो सके। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गोल्डन कुमार है और मैंने एसएससी सीजीएल 2016 एंड एसएससी सीजीएल 2017 क्रैक किया है और साथ में और भी कुछ एग्ज़ाम्स को क्रैक किया है। और मेरा जो भी प्रिपरेशन का एक्सपीरियंस है मैं वही आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि मैंने कौन सी बुक्स पढ़ी थी और कैसे पढ़ी थी और कैसे इन बुक्स को पढ़ के मैंने एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया था। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको ध्यान में रखना है वो है मिनिमम बुक्स प्लस मैक्सिमम रिवीजन इज इक्वल टू सक्सेस। यानी किसी भी एग्ज़ाम में सक्सेस का मंत्रा होता है वो होता है आप मिनिमम से मिनिमम बुक्स फॉलो करो, पर उसका मल्टीपल रिविजन्स करो। और मैं इसी बात को ध्यान में रख कर आपको जितने भी बुक्स हैं आपको बताऊंगा और उतने ही बुक्स बताऊंगा जो आपके लिए सफिशिएंट होंगे इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं मैथ्स की। तो मैथ्स में जो सबसे पहला बुक आपको फॉलो करना है वो है आपका खुद का नोट्स कॉपी। जी हाँ, आपका खुद का नोट्स कॉपी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और उसे आपको सबसे पहले अच्छे से करना चाहिए। आप जहाँ कहीं से भी पढ़ रहे हो, आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, आपको सबसे पहले आपको अपना नोट्स कॉपी बनाना है, चैप्टर वाइज नोट्स बनाना है। आपको अपने खुद के हैंड राइटिंग से क्वेश्चन विथ आंसर आपको अपना नोट्स कॉपी बनाना है और उसे अच्छे से करना है। एवरी चैप्टर्स में आपके 60 से 70 क्वेश्चंस कम से कम होने चाहिए और उस एक एक क्वेश्चंस को आपको अच्छे से करना और मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना है। तो एक बार जब आप अपना नोट्स कॉपी कंप्लीट कर लेते हो, उसके बाद प्रैक्टिस के लिए आपको बुक की ज़रूरत होती है। तो प्रैक्टिस के लिए आपको ऐसी बुक सेलेक्ट करनी चाहिए जिसमें हर चैप्टर में सिर्फ 200 से 250 क्वेश्चन हो। और आपको ऐसी बुक कभी भी नहीं लेनी चाहिए जिसमें हर चैप्टर में 700, 800, हज़ार क्वेश्चन हो, जैसे कि 7300, 9600। ये सब बुक्स को आपको अवॉइड करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि आप एक चैप्टर में इतने क्वेश्चन कर ही नहीं सकते, और जब आप एक चैप्टर को सारे क्वेश्चंस को नहीं करते हो उस बुक से, तो आपको हमेशा डीमोटिवेटेड फील होता है कि मैंने इस बुक को अच्छे से कंप्लीट नहीं किया। तो उससे बेटर है आपको सिर्फ ऐसे बुक्स लेने चाहिए जिसमें 200 से 250 क्वेश्चंस हो और आप उनको अच्छे से करो, मल्टीपल टाइम्स करो, और वही आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो इसके लिए मैं जो आपको बुक रिकमेंड करूँगा वो है पैरामाउंट या फिर केडी कैंपस का अर्थमेटिक एंड एडवांस का बुक। और ये बुक मैं आपको इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि इस बुक में हर चैप्टर में सिर्फ 100 से 200 क्वेश्चन हैं और जो सफिशिएंट होते हैं आपके एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए। और उसके बाद जो तीसरी बुक आपको फॉलो करनी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे मैं आपको इस वीडियो के अंत में बताऊंगा। और ये बुक सभी सब्जेक्ट के लिए कॉमन होता है, आपको सभी सब्जेक्ट के लिए सेम ही बुक फॉलो करना होता है। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको उस बुक का नाम पता चले। इसके बाद इंग्लिश की बात करते हैं। तो इंग्लिश में 2 पोर्शन होते हैं, एक होता है ग्रामर पोर्शन और दूसरा होता है वोकेबलरी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो इसके लिए मैं जो आपको बुक रिकमेंड करूँगा वो पहली बुक है आपका खुद का नोट्स कॉपी। फिर से मैं आपको वही बात बोलूँगा कि आपको ग्रामर्स के जो भी टीचर से आप पढ़ते हो उसका आपका खुद का नोट्स कॉपी बनाना है और उसे अच्छे से करना है। उसके बाद ग्रामर की प्रैक्टिस के लिए आपको जो बुक लेनी है वो है नीतू सिंह का वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। आपको यहाँ पे ग्रामर के लिए इनफ प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, आप वहाँ पे ग्रामर प्रैक्टिस कर सकते हो। और साथ में इस बुक में वोकैब के भी बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हैं और वोकैब के भी प्रैक्टिस सेट दिए हैं। तो ये 2 बुक सफिशिएंट होता है अगर आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, नीतू सिंह वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। और साथ में मैं आपको वोकैब के लिए एक और बुक रिकमेंड करूँगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लेविस। ये बुक वोकैब याद करने के लिए इम्पोर्टेंट होता है। आप इस बुक से काफ़ी वोकैब्स को याद कर सकते हो और इसको 2-3 बार पढ़ सकते हो। अगर आपने इस बुक को अच्छे से कर लिया तो इस बुक से आपको
ईजिली 1000 वर्ड्स तक याद हो जाएंगे। ये बुक आपके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा स्टार्टिंग में, लेकिन आप जैसे जैसे इस बुक्स को पढ़ते जाओगे वैसे वैसे ये आपके लिए ईजी हो जाएगा, ईजी टू रीड हो जाएगा, और आपको इससे कम टाइम में बहुत ज़्यादा वोकैबुलरीज याद हो जाएंगे। तो आपको ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए। इसके बाद बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में भी आपको वही काम करना है। सबसे पहले आपको अपना नोट्स कॉपी प्रिपेयर करना है, चैप्टर वाइज आपको अपना नोट्स प्रिपेयर करना है, आपको टीचर जो भी पढ़ाते हैं उसको अच्छे से समझना है। रीजनिंग में क्या होता है कि सभी चैप्टर में कुछ ट्रिक्स होते हैं, टिप्स होते हैं जो आपको अपने टीचर से पढ़ के ही समझ में आएगा। अगर आप उसे बुक से पढ़ोगे तो आपको समझ नहीं आएगा, अगर आपको टीचर पढ़ाते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो आपको सबसे पहले वो करने हैं, अच्छे से अपने नोट्स कॉपी को कंप्लीट करना है। उसके बाद प्रैक्टिस के लिए सिर्फ आपको एक बुक लेनी है और उसी से आपको प्रैक्टिस करना है। तो इसके लिए मैं जो बुक रिकमेंड करूँगा और वो है पिनेकल इंस्टीट्यूट का रीजनिंग की बुक। रीजनिंग में ज़रूरी नहीं है कि आप इसी बुक को फॉलो करो, आप कोई भी बुक ले सकते हो जिसमें हर चैप्टर में 100 के आसपास क्वेश्चंस हो और उसका अच्छे से सॉल्यूशन दिया हुआ हो, तो आप वो बुक भी ले सकते हो। और उसके बाद जो थर्ड बुक है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। इसके बाद बात करते हैं जीके की, कि जीके में हमें क्या करना चाहिए, कौन से बुक्स को फॉलो करनी चाहिए। तो जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि काफ़ी वास्ट है और इसके सिलेबस को कंप्लीट करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसके लिए मैं आपको 2 ऑप्शन दूंगा। तो जो पहला ऑप्शन आपके पास है वो है कि अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है तो आप अपना जीए का नोट्स कॉपी बना लेना। आप जहाँ कहीं से भी पढ़ रहे हो, आप जिस टीचर से भी पढ़ रहे होगे वहाँ से आप अपना नोट्स कॉपी बनाना सभी सब्जेक्ट का, जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, इन सभी का आप अपना नोट्स कॉपी बना लेना और उसे ही मल्टीपल टाइम्स करना। और दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आपको नोट्स कॉपी नहीं बनाना है, आपको नोट्स कॉपी बनाने का मन नहीं करता है, तो दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आप तो कि आपको बुक से पढ़ना होगा। आप किसी एक बुक को ले लो, अच्छी बुक को, और उसी से मल्टीपल टाइम्स उस बुक्स को पढ़ो और रिवाइज करो और साथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करो। तो इसके लिए जो मैं बुक आपको रिकमेंड करूँगा वो आप लूसेंट की बुक ले सकते हो। अगर आप लूसेंट कंफर्टेबल हो पढ़ने के लिए तो लूसेंट की बुक ले लो, उसमें सारे सब्जेक्ट, जीके के सारे सब्जेक्ट कवर्ड हैं, आप वहाँ से पढ़ सकते हो। पर आपको इस बुक को मल्टीपल टाइम्स करना होगा, तभी आप जीके पे स्ट्रांग हो पाओगे। और साथ में मैं आपको एक बुक रिकमेंड करूँगा प्रैक्टिस के लिए, वो है किरण पब्लिकेशन की जनरल अवेयरनेस। तो इस बुक के एडवांटेज ये है कि आपको हर एक चैप्टर से बहुत सारे टॉपिक वाइज आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे जहाँ से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे कि अगर हिस्ट्री है तो हिस्ट्री में अगर मॉडर्न हिस्ट्री है तो मॉडर्न हिस्ट्री में आपको बहुत सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। और इसके बाद मैंने एक थर्ड बुक की बात की थी जो सभी सब्जेक्ट के लिए कॉमन है और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है मॉक टेस्ट। जी हाँ, आपको मॉक टेस्ट हमेशा देना चाहिए। जब आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तभी से आपको अपना मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर देना चाहिए। पहले आपको मॉक टेस्ट वीकली देना चाहिए और जैसे जैसे आपका प्रिपरेशन होते जाए आपको अपनी मॉक टेस्ट की संख्या को बढ़ाना है। मॉक टेस्ट देने का फ़ायदा ये होता है कि आपका सभी सब्जेक्ट का रिवीजन होते जाता है और साथ में इससे आपका सेल्फ एनालिसिस भी होता है कि आप कितने पानी में हो, आपका प्रिपरेशन का लेवल अभी क्या है, और आपके वीकनेसेस को भी फाइंड करने में मदद करता है आपका वो मॉक टेस्ट। आपको पता चलता है कि मैं किस एरिया में वीक हूँ, मुझे किस एरिया में काम करना चाहिए, मुझे टाइम ज़्यादा लग रहा है, मुझे कम टाइम लग रहा है। तो आपको मॉक टेस्ट ज़रूर देना चाहिए और ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है। और जितने भी सक्सेसफुल एस्पिरेंट्स होते हैं जो कि सिलेक्शन लेते हैं वो मॉक टेस्ट ज़रूर देते हैं और बहुत सारे मॉक टेस्ट देते हैं। तो ये जो थर्ड बुक है वो सभी के लिए कॉमन है, क्योंकि मॉक टेस्ट जब आप देते हो तो आपको मैथ्स की भी प्रैक्टिस हो जाती है, रीजनिंग की भी प्रैक्टिस हो जाती है, इंग्लिश की भी हो जाती है और जीके की भी हो जाती है। तो ये थे कुछ बुक्स जो आपको फॉलो करनी है। मैंने बहुत कम ही बुक्स बताया है और इसी बुक्स को अगर आप अच्छे से फॉलो करते हो सभी सब्जेक्ट को, और जैसे मैंने आपको बताया है कि पहले आपको अपना नोट्स कॉपी सभी सब्जेक्ट के कंप्लीट करने हैं, उसके बाद प्रैक्टिस के लिए आपको बुक्स का यूज़ करना है और लिमिटेड 1 या 2 बुक को ही यूज़ करना है। और यही बुक को अगर आप अच्छे से फॉलो करोगे तो आपका प्रिपरेशन लेवल बहुत ही अच्छा होगा। ना कि आप एक ही सब्जेक्ट के लिए बहुत सारे बुक्स ले रहे हो, 4-5 बुक्स एक ही सब्जेक्ट के लिए ले रहे हो बट आप किसी को अच्छे से नहीं पढ़ रहे हो। तो इससे बेटर है कि आप सभी सब्जेक्ट में सिर्फ 1 से 2 बुक लो और उसे आप मल्टीपल टाइम्स करो और इतने अच्छे से करो कि आपको उस बुक्स का ऐसा कोई भी क्वेश्चन ना हो और कोई भी पॉइंट ऐसा ना हो जो आपको नहीं आता हो। आपने अगर ऐसा लेवल का प्रिपरेशन कर लिया तो आपको सिलेक्शन पक्का है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और साथ में अगर आपको मेरे बारे में कुछ और ज़्यादा जानना है और आपको कुछ और गाइडेंस लेनी है एसएससी से रिलेटेड या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से रिलेटेड, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हो।
इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो गोल्डन ASO और मेरा चैनल रिकमेंडेशन में आ जाएगा। आप वहाँ पे मेरे वीडियोस को देख सकते हो। और साथ में अगर आपकी कोई पर्सनल क्वेरी होगी, कुछ पूछना होगा, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ पे भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।